बूंदी नरेश सूरजमल हाड़ा की जो छतरी तोड़ी गई 600 साल पुरानी ऐतिहासिक छतरी थी, जिसको लेकर अब लगातार लोग विरोध दर्ज कराए रहे हैं इसके अंदर। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अगर केडीए ने यह प्रकरण इस तरीके से बिना किसी को बताए और एक ऐसी ऐतिहासिक छतरी तोड़ी है, ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। उन्होंने भी केडीए के जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की मांग करी है। ओम बिरला ने भी तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और इसमें जिन लोगों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था, जिन्होंने छतरी तोड़ी है, उनमें से 3 लोगों को जो केडीए है वो सस्पेंड भी कर चुकी है। लेकिन करणी सेना की मांग है कि जो सचिव है उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए अधिकारियों के साथ साथ। और इसके बाद जो महिपाल मकराना है उन्होंने वीडियो जारी किया था और सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो पत्नी है, राष्ट्रीय करणी सेना की जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो छतरी तोड़ी गई है इसका ऐतिहासिक महत्व जाने बिना और इस पर ये जो कार्रवाई को अंजाम दिया गया है उस पर उन्होंने मांग करी है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और आगे उन्होंने कहा कि जहां भी जरूरत पड़ेगी राष्ट्रीय करणी सेना की तो वो वहां पर मौजूद रहेंगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल वो हरियाणा में है, लेकिन जैसे ही आह्वान होगा वहां पर आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही है, तो हमें जैसे ही आदेश मिलेगा हम वहां पर पहुंच जाएंगे। देखिए शीला शेखावत गोगामेडी का ये वीडियो। जय माता जी, जय मां करणी, ओम नमो बुद्धाय, जय श्री राम। आज कल की बातें जो आ रही हैं कि नरेश राव सूरजमल जी की जो छतरी तोड़ी गई है, बूंदी नरेश, तो बार बार लोग मेरे पास फोन कर रहे थे कि आप मुद्दा उठाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है हम किसी को छेड़ते नहीं है, हम किसी को चल करके छेड़ते नहीं है, क्योंकि हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जो क्षत्रिय कौम है वो बहुत मतलब नीचा खींचने में कमी नहीं रखती, सहनशीलता में कमी नहीं रखती, लेकिन चला करके उसको छेड़ा जाता है ना तो वो पीछे भी नहीं रहती, वो उसको ईंट का जवाब पत्थर से देती है। अभी हमारी जो धरोहर है, पुरानी धरोहरें जो हैं, जो हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से सींच करके वो धरोहर हमें आज संभलाई है, जो 500 साल बीतने के बाद उनका इतिहास आज तक एक स्तंभ के रूप में खड़ा है, जो सब लोग देखते हैं कि ये हमारे उस पूर्वज की छतरी है, ये हमारे उस पूर्वज का गढ़ है, ये हमारे उस पूर्वज का महल है। ऐसी एक छतरी बूंदी नरेश राव सूरजमल जी की, जो 500 साल से एक ही जगह पे, मतलब रोज बदलने वाली बात तो होती नहीं है कि 500 साल से एक ही जगह पे वो स्थापित थी, लेकिन केडीए द्वारा उसको ध्वस्त किया गया बिना किसी नोटिस के। उसमें कोई नोटिस नहीं दिया गया कि भाई इसको इस कारण से हम हटा रहे हैं, इस कारण से हटा रहे हैं, या फिर मेरे समाज के जो भाई जो हैं सम्माननीय लोग हैं, क्या उनके साथ बैठ करके एक भी बार किसी ने कोई बात करने की कोई कोशिश की? मेरे ख्याल से तो नहीं की, क्योंकि अगर बात होती तो थोड़ा बहुत संज्ञान हमें भी होता। इस बारे में किसी से कोई भी बात नहीं की गई और इस छतरी को तोड़ा गया, ध्वस्त कर दिया गया बिना किसी जानकारी के, बिना किसी नोटिस के। तो क्या इसमें सरकार है या प्रशासन है, किसकी मिलीभगत है? क्योंकि बिना सरकार की मंजूरी के तो प्रशासन भी नहीं करेगा, और प्रशासन की मंजूरी नहीं होगी तो केडीए वाले भी नहीं तोड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जहां भी देखो आज राजपूतों के बारे में ही गलत चल रहा है। कहीं भी कोई भी कांड होता है राजपूतों के ऊपर ही होता है, क्षत्रियों को ही दबाने का काम करते हैं। क्यों भाई, क्या खा लिया हमने तुम्हारा? कुछ लिया है क्या? अभी उस छतरी का मैटर चल रहा है, उस छतरी को हटाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, मुझे नहीं पता आप लोग क्या बनाओगे क्या नहीं बनाओगे, लेकिन ये जो बूंदी नरेश राव सूरजमल जी है ना, वहां पे कुछ भी बने, चाहे एयरपोर्ट बने, चाहे पे वही छतरी दोबारा स्थापना वहीं पे हो, हम ये चाहेंगे कि नाम बूंदी नरेश राव सूरजमल जी आडा का ही होना चाहिए, चाहे वहां पे कुछ भी बनाओ आप।
हम नाम नहीं हटने देंगे और हमारी जो धरोहरें हैं ना उनको छेड़ने भी नहीं देंगे। अगर हमें थोड़ा सा भी पता होता तो आपको वहां घुसने नहीं देते, हम तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। अभी मेरे समाज के भाई बहन, काको साहब, बाबू साहब जो भी फैसला लेंगे, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के साथ है। कहीं भी हमारी जरूरत पड़ेगी और कहीं भी हमें आना पड़ेगा तो हम आएंगे। और मैं भी अभी फिलहाल हरियाणा की साइड आई हुई हूं, लेकिन अगर वहां पे जरूरत पड़ी तो घंटे 4 का ही खेल है, मैं वहां पहुंच जाऊंगी। तो मेरी ये प्रशासन शासन से हाथ जोड़ के विनती रहेगी कि हमारी छतरियों को नुकसान ना पहुंचाए और जो स्थान था वही स्थान हमें दोबारा दिया जाए, पुनर्निर्माण करवाया जाए उस छतरी का जल्द से जल्द। क्योंकि तोड़ते अगर वक्त नहीं लगता ना तो बनाते भी वक्त नहीं लगता। और आपकी हिम्मत नहीं है ना बनाने की तो हम अपने आप बना लेंगे, लेकिन हमें छेड़िए मत। छेड़ना गलत है, हमें छेड़ोगे तो फिर हम जवाब देंगे। फिर आप कहोगे कि क्षत्रिय तो गुंडागर्दी पे उतरते हैं। गुंडागर्दी पे हम नहीं उतरते, आप उतरवाते हो हमें। जानबूझ के छेड़ते हो आप लोग। क्यों छेड़ते हो हमारी धरोहरों को जो हमारे पूर्वजों ने खून पसीने से बना करके खड़ी की है, हमें इतिहास बना करके दिया है। वो कलम से नहीं तलवारों से बना है और तलवारों का इतिहास कभी खत्म नहीं होता। इसलिए मैं दोबारा फिर यही कहूंगी कि प्रशासन शासन आपसे हाथ जोड़ के विनती रहेगी कि हमारी जो छतरी वहां से आपने बूंदी नरेश राव सूरजमल जी की जो छतरी आपने हटाई है वो वहीं पे दोबारा स्थापना हो। और स्थापना जब हो तो वो भव्य तरीके से हो, सभी छतरियों का और सरल समाज के भाइयों का वहां पर स्वागत हो। यही मेरी इच्छा है और यही शायद समाज की भी इच्छा रहेगी। तो अगर मेरी जरूरत वहां पड़ती है तो मैं वहां पहुंचूंगी, 4 घंटे के अंदर ही पहुंच जाऊंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए एक बात और कहूंगी प्रशासन से कि वहां पे करनी सैनिक बैठे हुए हैं, आप छेड़ने की कोशिश मत करना। फिर मुझे मत करना कि आपकी करनी सेना ऐसे करती है, आपकी करनी सेना ऐसे करती है, क्योंकि जो वो मांगे लेके बैठे हैं ना वो जायज मांगे है, नाजायज नहीं है। इसलिए उनको छेड़ने का काम भी मत करना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। जय माता जी की, जय मां करनी।